इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम क़ारीन को नईमा अहमद महजूर का सलाम पहुँचे। जब कोई सियासी जमात किसी खत्ते को बेख्तियार करने या बेबस करने की पॉलिसी पे जश्न मनाकर इसे इंतखाबी एजेंडा बनाए और जज्बाती वोट हासिल करने की जतन करे तो इस पार्टी या पार्टी के अहदेदारों का मुआयना करना ज़रूरी बनता है। एक जानिब जम्मू कश्मीर पे जबरी फैसले करके अपना हक जताना, फिर दूसरी जानिब यहाँ के अवाम पे ताने कसकर इश्तियाल दिलाना पस्त जहनी सोच की अक्कासी करता है। ये राय दिल्ली के सियासत के एक प्रोफेसर अरविंद रैना की है, जो कहते हैं कि इंडियन इंतखाबात में कश्मीर को ज़ीर करने की पॉलिसी के एवज वोट मांगे जा रहे हैं, जो यकीनन जहनी पस्ती की इलामत है। आपने मुशाहिदा किया होगा कि इंडिया की दो रियासतों महाराष्ट्र और झारखंड में हालिया इंतखाबी मुहिम के दौरान दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान जम्मू कश्मीर को अंदरूनी खुद मुख्तारी से बेदखल करने पर काफ़ी चर्चा हुआ। दोनों जमातों ने इसे ख़त्म करने का सहरा अपने सर बांधा। लगता था कि जैसे हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा या एजेंडा बेचने के लिए बाकी नहीं रहा है कि वो जम्मू कश्मीर से मुतालिक बयान देकर ये बताने की जतन कर रही थी कि इस खत्ते को रियासत के दर्जे से गिराकर यूनियन टेरिटरी बनाने से इंडिया की सालमियत और वहदत को बचाया गया है। बकौल बाज तजिया निगार, इंडियन इंतखाबात में कश्मीर अब इंतखाबी जैकपॉट लॉटरी बन गया है और जज्बाती बयानात से वोटरों को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने पहले भी वैसे हर इंतखाब में कश्मीर की खुद मुख्तारी ख़त्म करने के फैसले की खूब बिक्री की और इसे सियासी, माशी और माशरती तौर पर बेख्तियार करने की पॉलिसी के बदले में आवाम से वोट मांगे। मगर ये पहली बार है कि दो रियासतों के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस ने भी बार बार आज ये बयानिया दोहराया कि वो अपनी इत्तेहादी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में शामिल आर्टिकल 370 की बहाली की हिमायत नहीं, बल्कि सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली तक महदूद है। खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असम्बली में जो खुसूसी पोजीशन से मुतालिक करारदाद पास की, उसमें न तो आर्टिकल 370 का जिक्र है और न 5 अगस्त 2019 के फैसले की मजम्मत कर दी गई है, बल्कि वो करारदाद सिर्फ रियासती दर्जा और खसूसी पोजीशन वापस लाने तक महदूद रखी गई है, जो इंडिया की 2 दर्जन से ज़ायद रियासतों को हासिल है और उस अंदरूनी खुद मुख्तारी से मुख्तलिफ है जो इलाक़ हिंदुस्तान के बदले में आईन हिंद में जम्मू कश्मीर के बारे में दर्ज कर दी गई थी। कांग्रेस के सरबराह मल्लिक अर्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये बावर कराने की कोशिश की कि उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर की अंदरूनी खुद मुख्तारी को पहले ही खोखला कर दिया था और वो सिर्फ रियासती दर्जा देने तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहादी बने हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम को कांग्रेस के बयानात से शदीद तकलीफ पहुंची, ख़ास तौर पे उन्हें जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस को मुस्लिम इलाकों में 6 नशस्तों से जिताया, जबकि बीजेपी ने जम्मू में इसका पहले ही सफाया कर दिया है। सोशल एक्टिविस्ट इमरान कहते हैं कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को इत्तेहादी बनाकर जम्मू कश्मीर में इसको चंद सीटें दिलवाई हैं, वहीं कश्मीरी वोटरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिस्तर मर्ग से वापस लाकर नई जिंदगी अता कर दी, जब इसको आर्टिकल 370 की बहाली के वाहिद एजेंडा पे भारी अक्सरियत से जिताया गया। चंद हफ्तों के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना असली रुख दिखाया और बीजेपी की जबान इस्तेमाल करके अवाम में बेचैनी और मायूसी पैदा कर दी है। अवामी हल्के समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर अपने मौक़िफ़ से हट रही है और सन 77 में इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड के दौरान उन सारे कवानीन के इतलाक़ को कबूल कर दिया था जो सन 53 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद अंदरूनी सालमियत पर ज़रब लगाकर रियासत से आयद कर दिए गए थे। इमरान ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया। बीजेपी का मानना है कि आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने से उसने जम्मू कश्मीर को इंडिया में मुकम्मल तौर पर ज़म कर दिया और इसे यूनियन टेरिटरी बनाकर अवाम से जहां पहले आज़ादी का बयानिया छीना, वहीं अब इसे भी इख्तियार करके मरकज़ के रिमोट कंट्रोल पे छोड़ा है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाए गए, लेकिन माजी की तरह इस बार भी इंतखाबी नताइज की तशरीह बदल दी गई है। पहले आज़ादी पसंदों को सियासी मंजरनामे से हटाया गया, अब मेन स्ट्रीम को इंतखाबात के बावजूद इख्तियारात से बेदखल कर दिया गया है। असम्बली अगर बनी तो ये किसके लिए बनी जब इसके पास इख्तियार ही नहीं। एनसी की सरकार अब तक अवाम को 200 यूनिट बिजली देने का वादा भी पूरा नहीं कर पाई है, जो इसने अपने मंशूर में पहले हफ्ते में जारी करने की हामी भरी थी।
वाज़ेह रहे कांग्रेस की हुकूमत ने सन 47 में जम्मू कश्मीर के मकबूल तरीन रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शीशे में उतार कर इनसे इलाक़े हिंदुस्तान की हामी बनवा ली थी। और इस वक्त अंदरूनी खुद मुख्तारी का वादा न सिर्फ पार्लियामान के ऐवानों में किया गया था, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा को यकीन दिलाया गया था कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मसले कश्मीर के हल तक ये इस कौम के लिए अंदरूनी सालमियत की एक आर्जी गारंटी रहेगी। मगर कांग्रेस ने हर बार जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन पे सदारती या पार्लिमानी हुक्मनामों से इतने वार किए कि जिनका शुमार करना भी मुश्किल है। जब हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठजोड़ हुआ तो आवाम के बड़े तबके ने समझा कि राहुल गांधी की सरबराही में कांग्रेस को अपनी कश्मीर पॉलिसी पर नदामत हुई है और वो मौजूदा हालात के पेश नज़र इसकी अपनी साख खसूसी पोजीशन और हकूक वापस लाने में आवाम का साथ देगी, जिसके पेश नज़र इस पार्टी को चंद सीटें दिलवाई गई, लेकिन 2 रियासतों में इंतखाबात जीतने के लिए ये 1.5 करोड़ कश्मीरी आबादी की ख्वाहिशात का बलिदान देने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाई। बीजेपी से कोई उम्मीद तो है ही नहीं, जिनको कश्मीरी आवाम ने बुरी तरह हरा कर पैगाम दिया कि वो इसकी पॉलिसी, सोच और मंसूबों को कभी नहीं मानती। हिंदुत्व पार्टी ने आर्टिकल 370 को बेचकर अपना एजेंडा जारी रखा, मगर कांग्रेस इससे भी खतरनाक एजेंडा चलाने लगी है। कश्मीरी वोटर मखमसे में है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी इत्तेहादी कांग्रेस को वोट देकर क्या उन्हें 5 साल तक फिर सख्तियां बर्दाश्त करना होंगी, और क्या एनसी ने दोबारा वोटर को शीशे में उतार कर 5 अगस्त 2019 के फैसले को कानूनी जवाजियत बख्शी है। इमरान कहते हैं कि अगर इनसी समझती है कि वो 5 बरस तक इक़्तिदार में है और कोई अब कुछ नहीं कर सकता, मगर जमहूरियत की यही बड़ी ख़राबी है कि लम्हों में हालात ऐसे बदल जाते हैं जो किसी के वहम व गुमान में नहीं होता। अवाम ने इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट दिया क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूरन वोट देना पड़ा, वरना नेशनल की हालत दूसरी उन जमातों से भी बदतर थी जिनका शिराजा या तो बिखर चुका है या इनको बीजेपी की ए टीम या बी टीम बनाकर मशकूक बना दिया गया था। गो कि लोगों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मनफी सोच उभर रही है, ताहम सोशल मीडिया पे आजकल कश्मीरी अवाम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने पर जोर दे रहे हैं, मुनज़्ज़म और मुत्तहिद अपोजिशन का रोल निभाने की तैयारी कर रहे हैं और हुक्मरान जमात से अपने वोट का हिसाब चुकाने के मुतालबे कर रहे हैं। अवाम और हुक्मरान जमात के बीच पैदा होने वाली तलखी पे बीजेपी के वारे न्यारे हो रहे हैं, जिसके पिटारे में न जाने अभी और क्या सरप्राइजेस बाकी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।